एक बार सभी उच्च स्वर में बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। शीस नाय बंदों चरण, चारों युग के भक्त, सब मिल कृपा कीजिए, रहूं कृष्ण आसक्त। मन मेरा विचलित न हो, विरथा श्वास न जाए, हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि, वंदौ मन बचकाए। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो प्रभु कृपा से मुझे भारतवर्ष की भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका एक सुंदर कारण भगवान ने मुझे प्रदान किया कि मुझे अपने बड़े जनों का सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हुआ। आज मैं जिन बड़े जनों की उपस्थिति में अपनी बात कह पा रहा हूँ, उनमें हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक श्री मयंक गोयल जी, आप सब लोग इनके विषय में जानते ही हैं। आप क्षेत्रीय महामंत्री हैं और विशेष रूप से सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। जिन बालकों को अभी आपने देखा, वो बालक संभवतः अपनी दादी जी के आशीर्वाद से पोषित हैं। सभी जानते हैं आपकी दादी यहाँ की मेयर साहिबा रहीं और सुंदर तरीके से उन्होंने विकास किया। अत्यंत सरल मृदुभाषी, सभी के प्रति उदार वृत्ति रखने वाली यहाँ विराजमान है। और हमारे संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्कार उपवन गुरुकुलम के जो संरक्षक हैं, ऐसे हमारे बड़े बाबूजी श्री कैलाश गोयल जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, और मैं कहाँ तक आपकी प्रशंसा करूं, अत्यंत सरल व्यक्तित्व के धनी, सभी के लिए सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, दिन और रात इस प्रांगण में जहां हम लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उस संपूर्ण प्रांगण या इस स्प्रिंगडेल स्कूल के चेयरमैन श्री संदीप रोहिला जी, हमारे निकटस्थ अभी संभवतः श्री अवनीश डागर जी शायद चले गए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारे संस्कार उपवन गुरुकुलम के डायरेक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर RN शर्मा जी, योगी जी, उनको नमन प्रणाम। हमारे श्री पंडित जी नंदगांव वाले, संदीप भाई साहब, इनका भी सुंदर परिचय क्या कहें। अपने जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, और चूंकि सनातन धर्मी है, अध्यात्म हमारे रोम रोम से फूटता है और वह चाहता है कि जिस जगह हम रहें वहाँ पर सदैव अध्यात्म की अनुभूति होती रहे। पर होगी कहाँ से, जब नाम गाजियाबाद होगा तो है। तो गाजी शब्द से वो अध्यात्म की अनुभूति नहीं हो रही, इसलिए सुंदर कोई आध्यात्मिक नाम, चूँकि प्रत्येक भारत के जितने भी स्थान हैं कोई ना कोई पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, तो उसी पौराणिक कथा का आश्रय लेते हुए उस अध्यात्म का आनंद हम लोग सब उठाएं। इसलिए आप चाहते हैं कि गाजियाबाद का नाम गाजी से मुक्त हो जाए, गाजी शब्द ना हो, कोई अच्छा सुंदर पौराणिक जो कथाओं से जुड़ा हुआ कोई नाम गाजियाबाद का हो। इसके लिए बहुत तत्परता से, बहुत प्रयास से आप लगे हुए हैं। मैं क्या कहूँ, जहाँ पर भी छोटे बड़े कैसे भी कार्यक्रम हो वहाँ तुरंत आप उपस्थित होते हैं। तो अभी आप भी अपनी बात रखेंगे और एक सुंदर सा सहयोग आपसे भी लेंगे। आप लोग ये मत सोच रहे कि कोई आपकी जेबें ढीली करेंगे, कुछ आपसे मांगेंगे, ऐसा नहीं है, पर एक बड़ा सुंदर सहयोग आपसे लेंगे और आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे संदीप त्यागी जी भी यहाँ विद्यमान है, विराजमान है, नमन। डॉक्टर कोमल, ये भी आप डेंटिस्ट हैं, और हमारे जो गाजियाबाद की समाज सेवी एक निर्मल जी हैं, आप उनकी पुत्र वधू हैं। तो अत्यंत हालांकि पीड़ा में है, कष्ट है, लेकिन फिर भी आप उस पीड़ा के ऊपर आपकी जो भावना है वो हावी हो जाती है, और उस भावना के दरमियान आप ऐसी सुंदर रचनाएं करती हैं, फिर उन रचनाओं को प्रस्तुत करती हैं जिससे औरों को मार्गदर्शन मिलता है। कोमल दीदी
यहाँ अमित जी हैं, मल्होत्रा बाबू जी हैं, अरविंद भाई साहब हैं, चौरसिया जी हैं, अमित जी, सोनू भैया, जिन जिनको मैं देख पा रहा हूँ, हमारे एसआई साहब भी बैठे हैं यहाँ, तो आप सबको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, आज का जो विषय है वो है वैचारिक प्रदूषण। ध्यान से सुने, और मैं समझूंगा कि आप लोग मेरे आई कांटेक्ट में रहेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, तो मुझे कहने में और आनंद मिलेगा। अपनी बात अच्छे से रख सकता हूं यदि आपका सहयोग मिलेगा। ध्यान से सुनिए, वैचारिक प्रदूषण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थॉट पॉल्यूशन। तमाम तरीके के प्रदूषण आपने सुने होंगे, लेकिन आज की परिपाटी में, आज के परिप्रेक्ष्य में एक नया प्रदूषण पैदा हो गया है, जिसको हम लोग वैचारिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ये वैचारिक प्रदूषण क्या है? अपने विचारों का उच्च न रख पाना, सामान्य स्तर से भी नीचे की ओर अपने विचारों को पहुंचा देना, ये वैचारिक प्रदूषण को पैदा कर रहा है। जैसे सामान्य स्तर पर हमको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आज के बालक से अगर माता पिता अनुशासन की कोई बात कह दें, तो माता पिता से बड़ा दुश्मन बालक को कोई नहीं लगता, और वह उनके साथ में ऐसी प्रतिक्रिया, तात्पर्य नकारात्मक प्रतिक्रिया करने में भी बालक नहीं चूकता। जिस उत्तर की अपेक्षा कभी भी बालक से नहीं की जा सकती, ऐसे उत्तर भी बालक दे देता है। इसी को कहते हैं वैचारिक प्रदूषण। किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ में कैसे बैठना उठना है, किसके साथ में अपनी बात रखनी है और किसके साथ नहीं रखनी, इन सब बातों की जानकारी जिसको न हो, वही वैचारिक प्रदूषण को पैदा करने वाला मुख्य कारक होता है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। आखिर में इस प्रदूषण को दूर कैसे किया जाए? मयंक भैया, मैंने रूट कॉज इसकी खोजी, तो रूट कॉज में केवल मैंने ये पाया, हालांकि बहुत सारी चीजें बताने के लिए, पर जड़ की बात कहूं तो हमारी 1947 के बाद में जो शिक्षा पद्धति रही है, वो केवल भौतिकता तक सीमित रही। जो शिक्षा पद्धति लागू की वह लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, जिसमें बालक को इतना हाईफाई बना देना और केवल धन कमाने तक सीमित कर देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। आप लोगों को स्मरण होगा, शायद इतिहास में पढ़ा हो, कि सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में ही हुई थी, और विदेश के कितने कितने लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कारण क्या था? क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जिसमें अध्यात्म का पुट था। विज्ञान को समझना है, पर अध्यात्म के साथ समझना है। आप लोग कहेंगे, अरे अध्यात्म तो ये कहता है, बोले कीर्तन करो, कथा करो। ना, ऐसा नहीं है। ये कथा कीर्तन के भी वैज्ञानिक रहस्य हैं, पर इनको समझना पड़ेगा, और समझ में तब आएगा जब आप यहाँ पर बैठेंगे, ऐसे विचारों को सुनेंगे। मैं आपको बता दूं, अध्यात्म का पुट होना बालक को चिंतनशील बनाना है। आज बालक पढ़ा लिखा चिंताग्रस्त हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, और कुछ नहीं मिले तो ड्रग एडिक्टेड हो रहा है। क्यों? कि आज की शिक्षा बच्चे को यहीं तक पहुंचा पाई कि वह बच्चा अपने टैलेंट का सदुपयोग करना नहीं जानता, अपने समय का सदुपयोग करना नहीं जानता, और ड्रग्स लेने के लिए हैबिचुअल हो जाता है। क्षमा करें, यहां की शिक्षा पद्धति यहां तक। क्यों? क्योंकि बालक को केवल अर्थ तक सीमित कर दिया। आज माता पिता बालक को बुलाते हैं और इतना कहते हैं, बेटा इतना तो पढ़ ले कम से कम जो खा कमा सके, केवल इतना कहते हैं। इससे ऊपर की बात माता पिता भी नहीं बताते, क्योंकि उनको भी नहीं पता। संभवतः हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हम सबका जन्म 1947 के बाद में ही हुआ होगा, है? तो उससे पूर्व की शिक्षा पद्धति जो थी वो चिंतनशील शिक्षा पद्धति थी। चिंताग्रस्त पहले कोई नहीं था, पहले इतने सुसाइड नहीं होते थे, पहले इतने मर्डर नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। आप लोग देखिए, हम लोग समझ रहे हैं भाई विकास हो रहा है, बहुत बड़ा विकास हो रहा है, पर मेरी दृष्टि में संभवतः उस विकास को विकास की ओर
मोदी जी ले जा रहे हैं इस समय, पर वास्तव में जो पुराने समय में जो भी कुछ रहा वो विकास नहीं, वो विनाश की एक परिपाटी रख दी गई थी। आज उसको सुधार की आवश्यकता है। ये संकेत एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अब हमारी शिक्षा नीति में सुधार हो रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि अब हमारे बच्चे अध्यात्म के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं घरों पर जाता हूं, आश्चर्य की बात है, लोग अपने बच्चों से कहते हैं गुरुजी आए पैर छुओ, कहना पड़ता है, और नहीं तो बच्चा पर्दे को मुंह में चबाता हुआ इधर उधर झूलता रहता है। यह क्या है? यह भी एक वैचारिक प्रदूषण है, क्योंकि बच्चे के विचार इतने उन्नत नहीं है कि वह किसी का सम्मान भी कर पाए। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो आखिर में यह कैसे संभव होगा? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रूट कॉज क्या है? शिक्षा में अध्यात्म का पुट हो जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी। बच्चे विचारों के प्रदूषण से ऊपर उठ करके आ जाएंगे और ऐसे विचार प्रस्तुत करेंगे, संभवतः संपूर्ण विश्व को भारत के युवाओं की सोच का आदर करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा।